Hello students, I am Neelu Kumari. Today I am here again with a new topic, that is pronoun. As we have already completed a topic noun and its type, and today we are going to discuss about pronoun, its definition and types with more example, with more explanation. So students, are you ready? Okay. Sit properly with your pen and copy. First of all, we have to know about the definition of pronoun. So pronoun क्या होता है? pronoun को हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं. So हम पहले इसका definition देखेंगे, उसके बाद आगे examples के साथ इसके sentences में प्रयोग को देखेंगे. Definition of pronoun. Pronoun is the word which is used in the place of noun. Pronoun ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन के जगह पे उसका प्रयोग किया जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन कहते हैं. या इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन भी है, हम कह सकते हैं इट इज़ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नाउन. नाउन के बदले में जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वह प्रोनाउन है, यानी नाउन के बदले में जिस शब्द का हम प्रयोग वाक्य बनाने के लिए करते हैं उसे हम सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं. एग्जाम्पल है ही, शी, यू, दे एंड एक्सेट्रा. एक सेंटेंस के ज़रिए हम देखेंगे कि कैसे दो सेंटेंसेस में हमने नाउन का प्रयोग किया है और फिर नाउन के बदले क्या हम प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं. आइए देखते हैं एग्जाम्पल से. नंदिनी इज़ अ गुड गर्ल. नंदिनी एक अच्छी लड़की है. फुल स्टॉप. लेकिन यह इसी के बारे में सेंटेंस कंटिन्यू कर रहा है कि नंदिनी इज़ माई फ्रेंड. नंदिनी मेरी दोस्त है. हमने दोनों सेंटेंसेस में नंदिनी का यूज़ किया है. नंदिनी क्या है? नाउन. हम उसी को देखते हैं अगले एग्जाम्पल में. क्या हम नंदिनी के बजाय दूसरा किसी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं या नहीं. तो हमने लिखा नंदिनी इज़ अ गुड गर्ल. नंदिनी एक अच्छी लड़की है. फुल स्टॉप. शी इज़ माई फ्रेंड. वह मेरी सहेली है. तो हमने यहाँ पर नंदिनी के जगह पर शी शब्द का प्रयोग किया और शी क्या है? प्रोनाउन है. तो हम देखते हैं कि हम नाउन के जगह पर दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं और यह सी जो है वो डिनोट कर रहा है इसी नंदिनी के बारे में. तो हम बार बार नाम का प्रयोग ना करके उसके बदले में कुछ शब्द लिखते हैं जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. अब हम देखेंगे प्रोनाउन के प्रकार. देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन के 7 पार्ट्स होते हैं. नाम देखते हैं एक एक करके. सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. फर्स्ट है सब्जेक्टिव प्रोनाउन. जैसा कि इसके नाम से ही मालूम इसका डेफिनेशन हो जा रहा है, इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. यह सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करता है. इसे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं. एग्जाम्पल ही, शी, आई, यू, दे, वी. ये ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त तो होते ही हैं और साथ ही साथ किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर इनका हम प्रयोग करते हैं. ऐसे शब्दों को सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि हम लिख सकते थे राम इज़ अ गुड बॉय. तो हमने राम की जगह पर ही लिखा. तो हम जानते हैं कि नाउन के बदले में जो शब्द आते हैं ही, और यह ही किस जगह पर है इस सेंटेंस में? सब्जेक्ट के जगह पर है. ही इज़ अ गुड बॉय. इसलिए यह जो ही है वह एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है. ठीक उसी तरह से हम देखेंगे राम एंड श्याम के बदले में हमने लिखा दे आर गुड. और यह जो दे है वो किस जगह पर है? सब्जेक्ट के जगह पर. और चूँकि इन दोनों नाम के बदले में ये शब्द आया है इसलिए इसे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं.
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसके भी नाम से इसका डेफिनेशन पता लग रहा है। इट एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। हमने इसके पहले पढ़ा कि जो शब्द सब्जेक्ट के स्थान पर रहकर सब्जेक्ट की तरह काम करे उसे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक उसी का उल्टा है यहाँ पर कि वह शब्द ऐसे होते हैं जो किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, जैसे हिम, हर, मी, यू, दे, अस। हम एक सेंटेंस से इसे समझते हैं। रीता इज़ विथ मी। यहाँ पर मी किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त हो रहा है और चूँकि यह मी किस जगह पर है इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में, ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, इसलिए हम मी को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कह सकते हैं। रीता इज़ विथ मी, हम यहाँ पर रीता इज़ विथ सीता भी लिख सकते थे, लेकिन चूँकि सीता नहीं लिखकर हमने उसकी जगह पर अपने आप को रखा या फिर हर, हिज कुछ ऐसा वर्ड रखते तो ऐसे शब्दों को हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट है पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव का मतलब ही होता है अधिकार। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। अ पॉसेसिव प्रोनाउन टेल्स अस हु ओन्स अ पर्टिकुलर थिंग। पॉसेसिव प्रोनाउन यह बताता है कि कोई भी वस्तु पर अधिकार किसका है। एग्जाम्पल हिज, हर, माई, देयर, आर एक्सेट्रा। एक सेंटेंस से इसको समझते हैं। दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। इस सेंटेंस में बात किताब की हो रही है और इस किताब पर अधिकार किसका है इसकी भी बातें हो रही है। तो माई, यह बुक किसका है, माई यानी मेरी है। तो यह जो अधिकार बता रहा है बुक के ऊपर, ऐसे शब्द पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे इट इज़ हिज साइकिल, यह उसकी साइकिल है। साइकिल तो है पर साइकिल पे अधिकार किसकी है, उसकी या उसका। तो इस तरह के जितने भी शब्द आएंगे उसे हम पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। फोर्थ नंबर इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यह सेंटेंस के सब्जेक्ट को रेफर बैक करता है, यानी फिर से उसी की बात करता है, उसके खुद की बात करता है। इसको पहचानने का सबसे इजी नियम है कि कोई भी ऐसे शब्द जिसमें सेल्फ लगे हो और प्लूरल फॉर्म में सेल्व्स लगे हों, ऐसे शब्दों को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ, आई को ही रिफ्लेक्स कर रहा है माई सेल्फ, मैं यह खुद ही करूँगा। मैं तो करूँगा ही, लेकिन कैसे खुद ही, वह अपने आप को ही रिफ्लेक्स कर रहा है। यू विल डू इट योर सेल्फ। इस तरह के वर्ड जहाँ रहेंगे इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कैटेगरी में रखेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन। Indefinite pronoun, it refers to an indefinite or general person or thing. यह pronoun indefinite चीज़ों की बात करता है और general person या वस्तु की बात करता है। जैसे all। अब इसमें general क्या हुआ, all कहने का मतलब कि बहुत सारे बच्चे हैं, मान लीजिए क्लास में मैंने 1 2 3 4 5 6 बच्चे ना बोलकर ऑल स्टूडेंट्स कहा, तो यह सामान्य की बात किया, इनडेफिनिट की बात किया। इससे हमें एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं चल रहा है। बोथ, ईच, मेनी, इस टाइप के जितने भी शब्द हैं उसे हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मान लो एक क्लास है, उस क्लास में ढेर सारे बच्चे हैं या फिर 3 बच्चे हैं और हमें उन तीनों बच्चे से काफ़ी लगाव है, तो हम कह सकते हैं आई लव सीता, आई लव रीता, आई लव गीता। इसको बोलने में टाइम लगेगा और एक एक करके बोलना थोड़ा मुश्किल है। इसकी जगह पर हम कह सकते हैं आई लव ईच। तो ऐसे सब्जेक्ट एग्जैक्ट नंबर को नहीं बताते और या जनरल सामान्य की बात करते हैं। तो ऐसे शब्द जहाँ भी आएंगे और हमने इसको यूज़ किया है नाउन के जगह पे। सीता नाउन है, रीता नाउन है, गीता भी नाउन है और इन सभी के जगह पे हमने एक वर्ड लगा दिया ईच। तो ऐसे शब्दों को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट अ नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमेशा नाउन को पॉइंट आउट करता है अपने वाक्य में। एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज एक्सेट्रा। ऐसे शब्दों से जब भी कोई वाक्य बनाते हैं तो उस वाक्य में हमेशा हम देखते हैं कि वह शब्द किसी न किसी नाउन को ही डिनोट करता है। जैसे दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है। यह किसके बारे में बात कर रहा है? पेन के बारे में। पेन क्या है? कॉमन नाउन है। और दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसके बारे में बात किया? पेन के बारे में। तो यह हमेशा नाउन को पॉइंट आउट करता है। दैट इज़ माई फ्रेंड, फ्रेंड क्या है? नाउन है। और दैट क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और दैट यहाँ पर फ्रेंड की बात कर रहा है कि यह कौन है? यह मेरी फ्रेंड है। दीज आर पीपल, पीपल इज कॉमन नाउन हेयर एंड दीज इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हेयर एंड इट टॉक्स अबाउट द कॉमन नाउन। इसमें भी हमने देखा कि दीज जो है वो पीपल यानी कॉमन नाउन की बात कर रहा है, उसको पॉइंट आउट कर रहा है। लास्ट वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। An interrogative pronoun is used to ask a question. Interrogative pronoun हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। The answer of which is definitely to be a noun or a pronoun, जिसका उत्तर हमेशा एक नाउन होगा या एक pronoun होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। What, which, whose, who, whom, इस तरह के शब्द लगे जो भी क्वेश्चन होंगे इसका आंसर हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन होगा। देखते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है? इसका आंसर हम कोई नाम ही देंगे कि हमारा नाम ये है, तो वह नाम क्या होगा? एक नाउन होगा। और हमने इसके डेफिनेशन में देखा कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर एक नाउन या एक प्रोनाउन होगा। तो हमने आंसर दिया श्याम, और श्याम क्या है? नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ योर पेन, आपका पेन कौन सा है? तो हम बोलेंगे कि मेरा पेन यह है, वह है, इस तरह का कोई जवाब देंगे। तो दिस और दैट हमने पढ़ा, ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो हमने देखा था डेफिनेशन में कि आंसर नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट है हु आर यू, आप कौन हैं? तो आप क्या बोलेंगे? अपना नाम बताएंगे या फिर आप बताएंगे कि आप उसके क्या लगते हैं, या किसी के फ्रेंड हैं, किसी के भाई हैं, इस तरह का कोई आंसर देंगे। तो कुछ भी आंसर होगा वो कहीं ना कहीं नाउन या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर यदि हम अपना नाम बताते हैं तो यह प्रॉपर नाउन है। योर फ्रेंड बोलते हैं तो वो कॉमन नाउन हो जाता है, तो है तो नाउन ही। नेक्स्ट है whom डू यू लव, आप किसे प्यार करते हैं? आंसर में आप किसी का नाम बता सकते हैं, वो भी एक नाउन है। whose pen is this, आंसर राम्स। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि नाउन में ही आंसर आया। तो ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य जिसका उत्तर या ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर नाउन या प्रोनाउन हो, ऐसे शब्दों को हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंडर रखते हैं। इस तरह से आज हमने कंप्लीट किया प्रोनाउन। प्रोनाउन एक बड़ा चैप्टर है, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसे अगर एक बार में ना समझ पाए बच्चे तो आप बार बार इसको देखें, यह समझ आएगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन समझना आसान है। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखें, एक बार नहीं तो 2 बार, 3 बार, 4 बार देखें और उसके बाद घर में अपने से इसे पढ़ाई करें। थैंक यू।